जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे। सोचिए, जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल है प्रधानमंत्री बनने। हर जगह से एक बैकडोर खुला रहता है, हर विभाग में एक बैक चैनल ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति या उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके साथ कोई लेन देन का हिसाब इस सरकार का हो। और मुख्यमंत्री का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जातियों में समाज को बांटने में व्यस्त है। चुनाव होने वाले हैं, इसको भाई सबसे पहले आज दशहरा है, उस पर तमाम बिहार वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि बिहार से जितनी बुराइयां हैं, खास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसका अंत होगा और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे, ये कामना करता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव। भाई देखिए, दावे यकीनन अब वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियां दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं, दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या एनडीए हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव है, वहाँ पे एनडीए की भारी मतों से जीत होगी। आईएनडीआई गठबंधन में इन दिनों कुछ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं सीट से को लेकर के कांग्रेस से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ करते हैं, सफाई देते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है? भाई ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। मात्र 1-2 सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया, अरे छोड़ो अखिलेश को जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर। और ये तो भी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए, जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ
मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। यूपी में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है, नाराज चल रहे हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे। ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने ये संभव नहीं। क्या लगता है भैया? शिक्षक नियुक्ति बिहार में हो रही है, ऐसे में जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से रिजल्ट आया, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि काफी गड़बड़ियां है इस रिजल्ट में। भाई बिल्कुल गड़बड़ियां हैं ही। कौन से कार्य हैं जो कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में पारदर्शिता से किए जाते हैं? हर जगह से एक बैकडोर खुला रहता है, हर विभाग में एक बैक चैनल ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति उसमें कराई जा सके या उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके साथ कोई लेन देन का हिसाब इस सरकार का हो। यही कारण है कि इतने सालों से ये नियुक्तियां लंबित होने के बावजूद जब ये करने का मौका आता है तो उस वक्त इस तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है। बहरहाल ये तमाम बातें एक झुनझुने की तरह, एक लॉलीपॉप की तरह है। जब जब चुनाव सामने आते हैं तो इस तरीके का एक शगुफा छोड़ा जाता है और उसके बाद अब पूरी तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी नहीं होगी या फिर ये विवादों में उलझ के रह जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जब तक प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी इस तरीके के का आक्रोश देखने को मिलता रहेगा। सीरियल वाइज अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है, सीरियल वाइज लगातार रोल नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में 1,70,000 पर बहाली निकाली गई थी, लेकिन 1,22,000 जारी चयनित। अब उसमें भी एक बच्चे का 2 जगह रिजल्ट आ रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है ना भैया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरीके से सरकार के हर विभाग में जम चुकी हैं। और ये उसी का उदाहरण है। एक एक बच्चे का अगर 2-2 बार रिजल्ट आ रहा है तो ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। पर जांच होगी उसके बाद फिर ये प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित कर दी जाएगी उसकी आड़ में। 40,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई अब कितने शिक्षक शामिल हुए हैं नहीं शामिल हुए हैं, परंतुगतवा जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी इसी तरीके से भ्रष्टाचार की देन ये तमाम नियुक्तियां चढ़ती रहेंगी। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि सीट भैकम रखने जाने के लिए सब किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रखी जाएंगी और बाद में उसको बैकडोर से उसको भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को लेकर चिराग पासवान आवाज उठाएंगे। भाई हम तो शुरू से डे 1 से उठा रहे हैं, पर जिन लोगों को करना है उन लोगों के कान तक वो आवाज़ जाए तब तो। आज अगर हमारी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार होती तो 1 मिनट में इन तमाम विषयों को हम लोग हल करते। पर जिनको करना है, जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है, उस विभाग के ना मंत्री का इस दिशा में ध्यान है ना उनकी प्राथमिकता में ये है। और मुख्यमंत्री का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जातियों में समाज को बांटने में व्यस्त है। ठीक है।